समंदर का सीना चीरकर लहरों की धार पर चढ़कर एक नया निर्माण हुआ है। भारत में चमत्कार हुआ है। कहते हैं ख्वाबों को पूरा करने का मादा हो तो हर चीज कदमों में होती है। देश के प्रधानमंत्री ने आसमानी कलेजे के साथ एक सपना देखा और विरोधियों के सामने उसे मात्र 5 साल में पूरा करके रख दिया। हम बात कर रहे हैं पंबन ब्रिज की, जो कि इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है। मॉडर्न तकनीक की अद्भुत ताकत है, जो इसे एक बार देखेगा तो यकीन मानिए देखता ही रह जाएगा। ये सौभाग्य मुझे भी मिला और मेरे साथ मेरे दर्शकों को भी मिला। तो मैं सपना दानू आज आपको इस ब्रिज की हर एक खासियत आपके सामने रखूंगी। भारत भूमि की किस्मत देखिए। रामनवमी के दिन यानी 6 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री ने ये सौगात भारतवासियों के सुपुर्द किया। ये पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, जहां ऊपर ट्रेन चलेगी और नीचे पानी में बड़े बड़े जहाज। इतना भर होता तो आप कहते इससे हमें क्या। लेकिन अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वर दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो पहले सड़क मार्ग से काफी वक्त और पैसा खर्च होता था। अब आस्था और विश्वास के धाम तक पहुंचने में आपको लगेंगे सिर्फ 15 मिनट। मैं जहां खड़ी हूं ये वही पंबन ब्रिज है जो रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि मंडपम से जोड़ता है। और ये ब्रिज 2.8 किलोमीटर लंबा है, जो कि बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। और यहाँ से हमारा धार्मिक स्थल रामेश्वरम चंद मिनटों की दूरी पर स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे नया पंबन पुल क्यों? तो आपको बता दें कि देश में हिंद महासागर पर पहला रेलवे पुल अंग्रेजों ने बनाया था, लगभग 100 साल पहले, जो नए पुल के बिल्कुल बराबर में। हालांकि नया ब्रिज पुराने से 3 मीटर ऊंचा है, हाईटेक है। पुराने पंबन ब्रिज पर ट्रैफिक की शुरुआत 1914 में हुई, जिसे ब्रिटिश सरकार ने बिजनेस के मकसद से बनाया था। पुराने पुल को नजर 23 दिसंबर 1964 में लगी। एक भयानक सुनामी आई। समंदर का सैलाब उफान मारने लगा, लहरें पुल के ऊपर से बहने लगी। माहौल एकदम डरावना था और इसी सुनामी के बीच पंबन से धनुषकोडी जाने वाली ट्रेन को क्रॉस करना था। ट्रेन का ड्राइवर सुनामी की सनसनी को भांप नहीं पाया। यात्रियों से भरी ट्रेन पुल पर दौड़ा दी और फिर जो समंदर ने अपना विकराल रूप दिखाया, उसके बाद चीख पुकार मच गई। अगली सुबह सिर्फ ट्रेन का इंजन पानी से बाहर था और 250 लोगों की जिंदगी पानी के अंदर। इतने बड़े हादसे के बावजूद भी ये पुराना पंबन ब्रिज आज भी यहाँ पर खड़ा है। 146 में से 126 स्पैन टूट चुके हैं। 2 बड़े बड़े स्तंभ तबाह हो गए हैं। साल 1964 में रेलवे के हाथ पैर फूल गए थे। यहाँ तक कि रेलवे ने इस ब्रिज को फिर से शुरू करने से इनकार तक कर दिया था। वो तो शुक्र मनाइए कि हमारे पास मेट्रो मैन के नाम से फेमस इंजीनियर ई श्रीधरन मौजूद थे और उन्होंने अपने दम पर, यानी कि मछुआरों की मदद से इस ब्रिज को फिर से शुरू करने में एक अहम योगदान दिया। पुराने पुल के बिल्कुल बराबर में नया पंबन पुल है, जिसकी नींव खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में रखी थी और अब उसी पुल का 5 साल बाद नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। कहने वाले कहते हैं कि मोदी का ये प्रण है कि जिसका शिलान्यास वो करेंगे, उद्घाटन भी वही करेंगे। पंबन पुल आधुनिक तकनीक का बेजोड़ नमूना है, जिसे न सुनामी झुका सकती है और न ही जिसे भूकंप हिला सकता है। नए भारत की नई मिसाल गढ़ता ये पुल दुनिया की नजरों में भी आ चुका है, क्योंकि आंकड़ों की माने तो यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस जैसे देशों के साथ भारत का नाम भी वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में शामिल हो गया। पीछे देख रहे हैं नए पंबन ब्रिज को। इसकी खासियत ये है कि ये वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म है, जो कि सिर्फ एक बटन दबाने से लगभग 17 मीटर
आसमान की रूप करेगा, यानी कि यहाँ पर जब बड़े बड़े जहाज आएंगे तो वह आसानी से यहाँ से गुजर पाएंगे। जो ये नया पंबन ब्रिज है वो समुद्र तल से 22 मीटर ऊंचाई पर है, जिस पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। वही जो पुराना पंबन ब्रिज था, इस पर ट्रेन की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। अब आपको एक एक करके इस पुल की खासियत बताते हैं। पूरे पंबन पुल पर 99 स्पैन है। मेन लिफ्ट स्पैन 72.5 मीटर लंबा है। वर्टिकल लिफ्ट 17 मीटर तक ऊपर जा सकता है। जंग से बचाव के लिए पॉलीसिलॉक्सिन पेंट किया गया है। स्टेनलेस स्टील का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। TYPSA, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे ने डिजाइन वेरीफाई किया है। इस पुल को बनाने में लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च हुए। देखिए, ये पंबन ब्रिज मेनलैंड को रामेश्वर आइलैंड से जोड़ता है। रामेश्वर आइलैंड को पंबन आइलैंड भी कहते हैं, इसलिए ब्रिज का नाम पंबन ब्रिज है। और देखिए, ये ब्रिज दो काम करेगा। एक तो ट्रेन तो ले ही जाएगा, साथ में इसमें वर्टिकल लिफ्ट है, बीच में उस ब्रिज को ऊपर उठा दिया जाएगा और जो जहाज वगैरह है वो भी आसानी से निकल सके, इसकी व्यवस्था है। तो बड़े वाले जहाज भी निकल सकते हैं। पुराने ब्रिज में जो बड़े जहाज नहीं निकल पाते थे, हमने आपकी बार ब्रिज को ऊंचा बनाया है और जो वर्टिकल लिफ्ट है वो भी जो पिछले वाले ब्रिज से ज्यादा ऊंचा है। पहले वो 2 पल्ले में खुलता था, ये अपना पूरा ब्रिज का एक छोटा सा पोर्शन ऊपर उठ जाता है। तो वर्टिकल लिफ्ट का एशिया का ये पहला ब्रिज है, सबसे बड़ी बात। इसके बाद इस ब्रिज को हमने बनाया है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के हिसाब से इसको डिजाइन किया है। हालांकि अभी हम ट्रेन जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाएंगे, क्योंकि सिग्नलिंग, इसमें कर्वेचर है, इसकी ज्योमेट्री ऐसी है कि ट्रेन ज्यादा तेज चल नहीं सकती। बाद में देखेंगे इसको कैसे इंप्रूव करें, लेकिन डिजाइन 160 किलोमीटर प्रति घंटे का हिसाब से किया गया है। पुराने ब्रिज में ट्रेन हमारी 15 से 20 किलोमीटर ही चल पाती थी रफ्तार से, तो ये एक इम्प्रूवमेंट है। दूसरा, पुराना ब्रिज जो था वो डीजल ट्रैक्शन का था, डीजल की ही गाड़ी आ सकती थी। अब इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिकल गाड़ी चल सकती है, इलेक्ट्रीफाइड किया हुआ है। ये एक दूसरा एडवांटेज है। और इसमें एक दूसरी पटरी का प्रोविजन रखा है। अभी है तो सिंगल पटरी, लेकिन दूसरी पटरी के लिए जगह छोड़ी हुई है। जब भी हमारा ट्रैफिक बढ़ता है फ्रेट का और पैसेंजर्स का, तो हम दूसरी पटरी भी लगा के और अपना ये आवाजाही जो है उसको एफिशिएंटली चला सकते हैं। इसके बाद इसमें एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा गया है। इसमें पहले पुराना ब्रिज हमारा 160 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की स्पीड तक को ही सहन कर सकता था। इस नए ब्रिज को हमने बनाया है 230 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा का तक को भी ये सहन कर लेगा। इसमें साइस्मिक मतलब भूकंप को रोकने की क्षमता, साइक्लोन्स को रोकने की क्षमता, ये सारे व्यवस्था इसमें दी गई है। और जो ब्रिज है, जो वर्टिकल लिफ्ट होगा जहाजों को निकालने के लिए, तो वो आप देखिए, उसमें भी पहले लगता था 30 से 40 मिनट ब्रिज खोलने में। अब ये वर्टिकल लिफ्ट है, 5, 7, 10 मिनट में जो पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। सारी मैकेनाइज्ड है, सारी ऑटोमेटिक है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो इस ब्रिज को महत्वपूर्ण बनाते हैं और एक इंजीनियरिंग मार्वल बनाते हैं। क्या आपको मालूम है कि जिस जगह पर पंबन ब्रिज बना है वहां सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है यहाँ का पानी, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे अधिक जंग ग्रसित जगह है। मतलब यहाँ का पानी इतना खारा है कि लोहे को जंग से बचाना मुश्किल है। मगर बावजूद इसके रेलवे का ये दावा है कि नया पुल पुराने पुल जैसा ही 100 साल तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस पुल को चमत्कार जैसा ही माना है। Pamban Bridge is an engineering marvel. It's the first vertical sea bridge in our country. It brings the world's best technology to Tamil Nadu. Pamban Bridge is also a pearl of Tamil culture, Muttu. It's a milestone in our dream for becoming a developed nation, Vikasit Bharat. Our Prime Minister Narendra Modi ji avargale understands the aspirations of Tamil Nadu. He respects the rich and ancient culture of Tamil Nadu and the classical Tamil language. समंदर का शहंशाह बनकर खड़े पंबन ब्रिज की छाती पर ट्रेन हजारों बार
धड़धड़ाती हुई निकलेगी। ट्रेन में बैठे यात्री मात्र 15 मिनट में रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। आस्था में सराबोर श्रद्धालु प्रधानमंत्री को वंदन करेंगे, प्रभु राम को नमन करेंगे, भगवान शिव के आगे सिर झुकाएंगे और इन सब के साथ नए भारत के आविष्कार को, चमत्कार को, तकनीक को और निर्माण को दुनिया सलाम ठोकेगी। रफ्तार की नई कहानी को प्रणाम करेगी।